नमस्कार सभी को, आपके अपने चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट के अंदर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो ये क्वेश्चन है यूजीसी नेट और गेट के अंदर आया हुआ है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कंसेप्ट हमने समझ चुके हैं और अच्छी तरीके से मैंने आपको टेबल बना के बताया भी था। तो मैंने जब बोला था कि भाई अगर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वायलेट होती है तो हम उसको वायलेशन को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्हीं स्टेप्स में से एक है कैस्केड डिलीट। तो ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कैस्केड डिलीट के ऊपर पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये आपको टेबल दी हुई है और अगर आपको इसके अंदर ए को प्राइमरी की बनाया हुआ और सी को फॉरेन की बनाया हुआ है और अगर किसी कारण से प्राइमरी की डिलीट हो जाती है तो कौन सा ऑपरेशन वो परफॉर्म करेगा, कैस्केड डिलीट। क्या मीनिंग होता है अभी हम समझेंगे। द फॉलोइंग टेबल हैज टू एट्रीब्यूट्स ए एंड सी। इस टेबल के अंदर दो एट्रीब्यूट है ए और सी। ए इज प्राइमरी की एंड सी इज फॉरेन की। क्लियर दिया हुआ है, ए क्या आपकी प्राइमरी की और सी क्या फॉरेन की। तो ये प्राइमरी की है, ये फॉरेन की और ये इसको क्या करिए रेफरेंस। इसका मतलब क्या हो गया, जो एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है वही एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट होने चाहिए। और दूसरा, अगर यहाँ से कोई एलिमेंट डिलीट होता है तो वो एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकता है। ओके ना, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। फिर देखिए प्राइमरी की सी इज फॉरेन की रेफरेंसिंग ए विथ ऑन डिलीट कैस्केड। डिलीट कैस्केड का मतलब क्या है, अगर प्राइमरी की का कोई एलिमेंट डिलीट होता है तो वो एलिमेंट फॉरेन की से भी डिलीट होगा। कैस्केड डिलीट का ये मतलब होगा, अगर प्राइमरी की से कोई एलिमेंट डिलीट होता है तो वो एलिमेंट फॉरेन की से भी डिलीट होगा। Set of all tuples that must be additionally deleted to preserve the referential integrity when the tuple 2 4 is deleted। अब ये बोल रहे हैं कि जो ये टेबल है इसके अंदर से 2 4 जो रिकॉर्ड है या टपल उसको हम डिलीट कर रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि 2 4 के साथ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करने के लिए और कौन कौन सी जो रिकॉर्ड है इस टेबल में से डिलीट होगी। तो चलिए करने की कोशिश करते हैं। ये ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से आपको जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो क्या बोला है, 2 4 क्या कर दिया इन्होंने, डिलीट कर दिया। तो चलिए मैं 2 4 को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए ये पेरेंट है चाइल्ड है, तो प्राइमरी की को हमें देखना है। अगर यहाँ पे 2 डिलीट हो चुका है तो फॉरेन की के अंदर कहीं भी 2 नहीं होना चाहिए। अगर फॉरेन की के अंदर कहीं 2 आ रहा है तो उस रो को भी हम क्या कर देंगे, डिलीट। क्यों कर देंगे, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डिलीट कैस्केड। डिलीट कैस्केड के अंदर क्या आता है, अगर पेरेंट प्रेजेंट नहीं है तो चाइल्ड भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे 2 देखिए डिलीट हो गया तो फॉरेन की के अंदर चेक कीजिए 2 कहाँ कहाँ और है, ये है। तो ये रो भी आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी, ये रो भी आपकी डिलीट हो जाएगी। ओके, तो हो गया ये आंसर। ये भाई प्राइमरी की के अंदर जो वैल्यू थी वो हमने डिलीट कर दी, अगर फॉरेन की के अंदर प्रेजेंट है तो हो गया ये आंसर। नहीं, हमें एक स्टेप और फर्दर देखना है। यहाँ पे फिर से देखिए ये जो रिकॉर्ड है पूरा डिलीट हो रहा है और इस 2 के साथ प्राइमरी की का एलिमेंट भी डिलीट हो रहा है, पेरेंट की भी डिलीट हो रही है यहाँ 5। तो फिर से चेक करना है कि 5 कहीं फॉरेन की के अंदर प्रेजेंट तो नहीं है। तो यहाँ वापस देखिए 5 प्रेजेंट है क्या, हाँ। तो इसके साथ ये वाला रिकॉर्ड भी डिलीट होगा। इस 2 के साथ 7 देखिए, क्या 7 फॉरेन की के अंदर कहीं प्रेजेंट है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। इस 5 के साथ 9 देखिए, क्या 9 फॉरेन की के अंदर कहीं प्रेजेंट है, नहीं है। तो यहाँ पे आपका डिलीट कैस्केड होकर स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन हुई है। इस एक रो अगर हमने डिलीट की है तो उसके साथ आपका डीबीएमएस क्या करेगा, इसके साथ इस वाली रो को भी डिलीट कर देगा, इसको भी डिलीट कर देगा, इसको भी डिलीट कर देगा। क्यों, टू प्रिजर्व रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया आपको कि अगर 2 4 डिलीट होता है तो उसके साथ आप कौन कौन सी रो डिलीट होगी। तो 3 4 6 4, 3 4 डिलीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। 5 2 7 2 देखिए, 5 2 7 2 डिलीट हो रहा है, हाँ हो रहा है। 5 2 7 2 9 5, 5 2 डिलीट हो रहा है, 7 2 डिलीट हो रहा है, 9 5 भी हो रहा है, हाँ हो रहा है। 3 4 4 3 6 4, 3 4 डिलीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे आंसर कितने निकल रहे हैं, 2 आंसर निकल रहे हैं। तो अब आपके मन में आएगा कि सर कौन सा आंसर सही होगा, आप सोचिए जरा।
इसमें पूछा हुआ है कि सभी हमें सेट निकालने, सेट ऑफ ऑल टपल्स, जितने भी टपल डिलीट हो रहे हो सारे निकालने, और सारे जो टपल डिलीट हो रहे हैं उसका सेट कौन सा है हमारे पास, ये वाला। 5 2 भी डिलीट हो रहा है, 7 2 भी डिलीट हो रहा है, और 9 5 भी डिलीट हो रहा है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से रिलेटेड। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो भी यूजीसी नेट और गेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो कई बार रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन, और कंसेप्चुअल बेस अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में भी मैंने जो मेरे अथॉरिटी के वीडियो है उसके बारे में बता रखा है। तो देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो इतना बड़ा क्वेश्चन देके डरना नहीं है ना। गेट और नेट के अंदर क्या क्वेश्चंस बड़ा दिया होता है, अगर एक बार कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो लेट आर ए बी सी एंड एस डी एफ बी टू रिलेशंस। तो क्या क्या दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 2 रिलेशन है। रिलेशन का मतलब क्या हो गया, 2 टेबल है, और एट्रीब्यूट क्या क्या दे रखे हैं, ए बी और सी। और इस टेबल का क्या नाम है आपके, आर टेबल है ना, ये देखो दिया हुआ है। और एस दूसरी टेबल आपको दी हुई है, ये बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्या है, डी ई और एफ। हाँ, डी इज फॉरेन की ऑफ एस दैट रेफर्स टू प्राइमरी की ए ऑफ आर। क्या बोल रहा है, डी क्या है, फॉरेन की, जो किससे रेफर कर रहा है, आर की प्राइमरी की को। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सिंपल, जैसा क्वेश्चन दे रहा है वैसे मैं बना रहा हूँ एक बार। तो ये क्या है आपके प्राइमरी की, और ये इसके अंदर क्या है, फॉरेन की। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ जो वैल्यू प्रेजेंट होगी वही वैल्यू यहाँ प्रेजेंट हो सकती है, इसका मतलब यही हुआ ना। और प्राइमरी की का मतलब नल नहीं होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। फॉरेन की का मतलब नल भी हो सकती है और नॉट यूनिक भी हो सकती है। ओके, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग 4 ऑपरेशंस। आपको 4 ऑपरेशन दिए हुए हैं यहाँ पे, ए बी सी डी। इंसर्ट इनटू आर, इंसर्ट इनटू एस, डिलीट फ्रॉम आर और डिलीट फ्रॉम एस। ठीक है ना। तो चारों ऑपरेशन आपको 1 बाय 1 करके चेक करने हैं। तो यहाँ पे कौन सा 1 2 करूँ क्या यहाँ पे, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज वायलेशन ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो इस टेबल की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को वायलेट करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। तो हमने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी किया हुआ है। तो 2 चीज़ें हैं, देखिए, एक तो इस टेबल के अंदर इंसर्ट करवाना, और दूसरा इस टेबल के अंदर से डेटा को डिलीट करवाना। इस टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करवाना, और दूसरा है इस टेबल के अंदर से डेटा को डिलीट करवाना। बस यही दिया हुआ है। ओके, तो 1 बाय 1 चालू करते हैं। तो सबसे पहले इंसर्ट ऑपरेशन ले लेते हैं। क्या मैं प्राइमरी की के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ भाई। प्राइमरी की के अंदर तो नया वैल्यू में ऐड कर सकता हूँ, ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है। तो ये ऑपरेशन क्या है हमारा, करेक्ट। क्या मैं फॉरेन की है जिस टेबल के अंदर, और उस फॉरेन की वाले एट्रीब्यूट के अंदर डेटा एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ, कर सकता हूँ क्या, जो डेटा पेरेंट के अंदर या प्राइमरी की के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, और क्या वो डेटा मैं इस टेबल के अंदर ऐड कर सकता हूँ क्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 1 2 और 3, और यहाँ आ गया फॉरेन की के अंदर आपके 1 1 2 3 3, और मैं चाहता हूँ कि एक और यहाँ पे डेटा ऐड हो जाए 4। इज दिस ऑपरेशन इज वैलिड। चाइल्ड कहाँ से आ सकता है जबकि पेरेंट ही नहीं है, मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। जब तक पेरेंट नहीं होगा तब तक आप चाइल्ड नहीं इंसर्ट कर सकते। अगर यहाँ वैल्यू होती है 4, तो ये ऑपरेशन क्या होता है आपका वैलिड। पर अगर यहाँ कोई वैल्यू नहीं है और आप ये ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका इनवैलिड ऑपरेशन हो गया। तो इसका मतलब इंसर्ट ऑपरेशन के अंदर अगर प्राइमरी की के अंदर कोई डेटा इंसर्ट करा रहे हो तो वो क्या आपका वैलिड है। पर अगर फॉरेन की के अंदर कोई डेटा इंसर्ट करा रहे हो वो क्या है आपका इनवैलिड है। ओके, चलिए अब हम क्या देखते हैं, डिलीट ऑपरेशन। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं, अगर यहाँ से कोई मैं एलिमेंट डिलीट करूँ फॉरेन की के अंदर से, तो वो वैलिड है या नहीं। तो मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, इस 2 को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया।
इज दिस ऑपरेशन वैलिड और नॉट? यस, इट इज वैलिड ऑपरेशन है। हो सकता है ना भाई, आपने किसी की प्राइमरी की को डिक्लेयर किया पर वो डेटा फॉरेन की के अंदर आपने इंसर्ट ही नहीं कराया, और यह हो सकता है कि यहाँ पे इस रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करने की जरूरत पड़ गई बाद में। तो पेरेंट है तो हम चाइल्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट ऑपरेशन है आपकी फॉरेन की के अंदर क्या है, आपका वैलिड है। पर अगर यही मैं बात करूं कि अगर मैं यहाँ पे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, यहाँ पे मेरे पास चाइल्ड है फॉरेन की के अंदर 3 और अगर मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करूं तो क्या ये ऑपरेशन वैलिड है या नहीं? एक बार सोचिए। जस्ट पहले हमने क्वेश्चन भी किया हुआ है, पेरेंट नहीं है, सॉरी, पेरेंट प्रेजेंट नहीं है और चाइल्ड प्रेजेंट है, इज दिस पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो डिलीट ऑपरेशन अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो क्या होगा, इस टेबल की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या हो जाएगी, वायलेट हो जाएगी, क्योंकि पेरेंट तो आपने हटा दिया। अगर आपने पेरेंट हटा दिया तो इसके साथ आपको क्या हटाना पड़ेगा, चाइल्ड भी हटाना पड़ेगा। 3 तरह की चीजें हमने देखी थी, जब भी आपके आर आई क्या होगा, वायलेट होगा। क्या क्या देखा था? ऑन आर आई वायलेशन आप क्या क्या कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन को आप क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या दूसरा क्या कर सकते हैं, नल सेट कर सकते हैं, या तीसरा क्या कर सकते हैं, डिलीट कैस्केड कर सकते हैं। इस तरह के हमने तीनों ऑपरेशन देखे थे। ओके, तो ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंसर्ट इनटू आर इज वैलिड, इंसर्ट इनटू एस ये वैलिड नहीं है, इंसर्ट इनटू एस। तो अगर एस के अंदर आप, इस टेबल का नाम क्या, एस, अगर एस के अंदर आप डायरेक्ट डेटा एंटर कराएंगे तो वो वैलिड नहीं है। डिलीट फ्रॉम आर, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन वायलेट होगा, डिलीट फ्रॉम आर, इंसर्ट इनटू एस, यहाँ पे इसका वायलेशन होगा। डिलीट फ्रॉम एस ये पे क्या है, वैलिड ऑपरेशन है। तो ऑप्शन कौन कौन से मैच कर रहे हैं हमारे, देखिए इंसर्ट इनटू एस, बी और डिलीट फ्रॉम एस। तो बी और सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। इसमें आपको पूछा गया था अगर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वायलेट होती है, ऐसे कौन से ऑपरेशन है जिससे आपकी आर आई क्या होती है, वायलेट होती है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक तो प्रीवियस एग्जाम्पल से और इस एग्जाम्पल से काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा आर आई के बारे में। ओके, तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।